हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वीडियो नंबर 34 देख रहे हैं और बता दें दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव धारिता। बच्चों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक बोर्ड तक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है यानी परा जो वैद्युत होता है, एक अचालक पदार्थ होते हैं, यानी जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन अगर इन्हें हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या हुआ करता है कि प्रेरित आवेश से उत्पन्न करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये प्रेरित आवेश उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ये पूरा सिरा इधर माइनस 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 जनरेट हो जाता है और इधर प्लस 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 जनरेट हो जाता है। तो जो इस तरह से ये आवेश उत्पन्न हुए थे, इन आवेशों को हम लोग प्रेरित या ध्रुवित आवेश कहते हैं। कल तक या इसके पहले वाले वीडियो में कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है इस पर चर्चा करे थे, यानी Q बराबर कैपिटल Q 1 माइनस 1/K, इसका निगमन करे थे और इससे संबंधित कुछ सवाल, 2-3 सवाल हम अच्छे से करे थे। चलिए ठीक है, आज हमें पढ़ना है परावैद्युत सामर्थ्य। तो भैया इसी के आगे थोड़ी बढ़ा रहे हैं। पहले कंडीशन ये थी कि अगर हम किसी परावैद्युत पदार्थ को ऐसे ही देखें तो इस पर कुछ भी नहीं है, मतलब आवेश आवेश कुछ होते ही नहीं, क्योंकि अचालक होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर इनको उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि ये जो है चार्ज उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे इसका मतलब यहाँ इनकी पोजीशन कुछ ऐसे थी और यहाँ जाने के बाद इनकी पोजीशन, एक अणु की बात करी जाए तो ये पोजीशन कुछ ऐसे हो गई। ये अणु आपका कुछ ऐसे हो गया, इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया, ये पोजीशन है। अब आप सोचो कि यदि ये मैं वैद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलम का लगाया हूँ तो कंडीशन यूँ हो गई। अगर इसी को मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूँ, इंक्रीज करता रहूँ और बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ, तो जो पोजीशन ये थी, तो ये देखिए इस पर जो लगने वाला बल है, क्योंकि बल लिखा है सदा प्लस से माइनस की ओर चलती है, इसका मतलब यहाँ प्लस प्लस रहा होता, यहाँ माइनस माइनस रहा होगा। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो इधर लग रहा होगा और इस पर जो लगने वाला बल होगा वो इधर लग रहा होगा। तो नेट बल तो शून्य है, लेकिन एक ऐसे बल लग रहा है, एक ऐसे बल लग रहा है। ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये इधर, यानी माइनस वालों को सभी बल इधर से खींच रहे हैं और प्लस वालों को सभी के सभी, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब के सब इधर खींचना चाह रहा है। तो धीरे 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 पोजीशन ये हो जाती है कि अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते रहे तो एक अचानक ऐसा वैद्युत क्षेत्र आता है, जैसे कि मैं 10 न्यूटन प्रति कूलम मान लो कि इससे थोड़ा बढ़ा दें, जैसे 10 की जगह 100 हो गए, 100.001 भी बढ़ा दें तो ये सीधे माइनस टूट के इन प्लस के पास आ गया, यानी मूल आवेश, और ये जो प्रेरित आवेश था प्लस, ये टूट के माइनस के पास पहुँच गया। तो इस तरह से हमें एक बात समझ में आई बेटा, ये जो प्रेरित आवेश थे टूट सकते हैं। तो किस वैद्युत क्षेत्र में टूट सकते हैं? उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को। भाई इसके बाद तो कुछ भी, जैसे 100 के बाद कुछ भी करोगे टूट जाएगा, लेकिन वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर ये सहन कर पा रहा था, टूटा नहीं था। टूटने के ठीक पहले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये बात बच्चों समझ में आई होगी। मैंने इसको समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए एक चित्र और बना के रखा है, इधर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ली है, इसकी एक प्लेट ये मान लीजिए प्लेट X है, दूसरी प्लेट ये Y है। इस पर प्लस Q आवेश है और इस पूरे पर माइनस Q आवेश है। यहाँ पर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर के रखा है, ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक है जो आपको दिख रहा है। अब क्या है कि प्रेरण, चूँकि डाइलेक्ट्रिक
जो मटेरियल होते हैं, परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं वो प्रेरण का गुण रखते हैं, यानी प्रेरित आवेश उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर माइनस 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 आवेश उत्पन्न हो गया, यहाँ पर आपका प्लस 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 आवेश उत्पन्न हो गया। इस प्रकार जो आवेश उत्पन्न होते हैं इन्हें प्रेरित आवेश कहते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर है, यानी इधर है, इसको हम एक्सटर्नल कह रहे हैं। और ये बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बढ़ाते रहें तो धीरे 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 जो आपके प्लस माइनस थे, ये जितने आपके प्लस माइनस है बेटे, ये धीरे धीरे इन पर लगने वाला बल बढ़ता रहता है और अंततः ये एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जिस पर हाईएस्ट तनित होते हैं, इनके बीच तनाव हो जाता है। और अगर थोड़ा एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको और थोड़ा सा बढ़ा दो तो टूटने लगते हैं और टूट के प्लेटों से चिपकने लगते हैं। तो उस मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को परावैद्युत सामर्थ्य, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के संगत जो इस पे बोलता थी, इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर था, पोटेंशियल डिफरेंस था, उसी को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। बच्चों मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो चलिए ठीक है। हाँ बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, जो भी समझाया वही लिखा है सेम टू सेम, तो जल्दी मैं पढ़े दे रहा हूँ। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल लिखा हुआ, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो पदार्थ में प्रेरित आवेश, ये हमने जो गोले गोले पे दिखाए हैं प्रेरित आवेश है बेटा, बीच बीच में ये प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन प्रेरित आवेश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू से मैं दिखा दूँ और स्पष्ट हो जाए, ये माइनस क्यू है और ये जो आपका है ये प्लस क्यू, ये प्रेरित आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू पर क्षेत्र के कारण, ये जो बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण क्या होता है, बल लगता है। लेकिन बल एक ही डायरेक्शन में लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिकुड़ेंगे या आगे बढ़ेंगे, गति कर जाएंगे। लेकिन होता क्या कि माइनस पर ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, ऊपर कैप लगा दिया है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, वो प्लस के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, इस प्रकार जो बल लगता है, जो बताया गया कि ये इधर यानी इन वालों को इधर खींचा जाएगा और प्लस वालों को इधर खींचा जाएगा, ऐसे। अब होगा क्या बेटा कि अगर इसको हम इधर खींचें और इसको अगर हम लोग इधर खींचें तो धीरे धीरे तनित अवस्था में पहुंचना चालू हो जाएगा, यानी तनते चले जाएंगे यूँ। तो तो ये कह रहे थे इस कारण ई बढ़ाने पर, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं तो ये तनित होते जाते हैं, मतलब तनते जाते हैं इसके, और अंत में टूट जाते हैं। मतलब अगर मैं बढ़ाता चला जाऊँ तो अंत में टूट जाते हैं। तो अब इस प्रकार यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमन डेफिनेशन लिख दिया कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे पदार्थ बिना भंजन, यानी ये जो है प्रेरित आवेश है, परावैद्युत पदार्थ है, कुछ भी बोलना है, तो जिसे पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके परावैद्युत सामर्थ्य करा। मतलब एक बात समझ में आ गई कि जो ये परावैद्युत सामर्थ्य है, जो परावैद्युत सामर्थ्य है, ये जो वैल्यू है ये अधिकतम वैद्युत क्षेत्र ही होता है। वैद्युत क्षेत्र है जो अधिकतम मान है वैद्युत क्षेत्र का, यानी हमें समझ में आ गया कि जो ई मैक्स है तो ई मैक्स को ही हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, जिस पर ये जो परावैद्युत पदार्थ है सहन कर पाता है, जिस पर जो परावैद्युत पदार्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी नहीं टूटता बचा रहता है, उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को ही हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। साथ ही और लिखा है यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम वोल्टता, ये संधारित्र की प्लेटें दिखाई गई, इनके बीच वह अधिकतम वोल्टता जिस पर प्रेरित आवेश यानी जो प्लस माइनस के आवेश है टूटने की स्थिति पर आ जाते हैं, ठीक टूटने की स्थिति पर आ जाएंगे। अगर थोड़ा वोल्टेज और बढ़ा ब्रेक हो गया, तो उस अधिकतम वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, भंजक वोल्टता कहते हैं। तो चलिए ठीक है, हमें ये बात समझ में आई कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, भंजक वोल्टता क्या है। चलिए आगे कुछ चीज़ें हम लोग और चर्चा करते हैं।
देखिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है इसको हम ई मैक्स से व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इसी के मैक्सिमम वैल्यू को यह ई यस से व्यक्त कर रहे हैं। ये मैक्सिमम मान है और इसको हम व्यक्त करते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो वी बी से व्यक्त करते हैं। अब अगर इनके बीच संबंध चाहिए, अगर मान लीजिए प्लस क्यू था जो इधर को बल लग रहा था, ये माइनस क्यू था जो इधर को बल लग रहा था, और इनके बीच की जो ये गैप था ये मान लीजिए डी, ऐसे करके, तो जो वी वी होता है वो ई मैक्स इंटू डी के बराबर होता है। ये अगर तुम लोग को याद हो वी बराबर ई इंटू डी पढ़े थे, तो सेम चीज़ है। ये जहाँ पर मैक्सिमम होता है वहीं पर ये भी मैक्सिमम होता है। अब एक चीज़ और पढ़े थे कि हम पढ़े थे वी बराबर पढ़े थे क्यू अपान सी, तो इसी तरह बी वी बराबर दूसरा सूत्र होता है क्यू अपान सी, जी होता है क्यू अपान सी। तो ये दोनों सूत्र लिख लीजिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज के दो सूत्र लिख लीजिए, और इन पर जो हम लोग चर्चा करते हैं वो सवालों पे करते हैं, बहुत अच्छे से सवाल होते हैं। तो चलिए ठीक है, इनकी कुछ रूल हैं, इन रूल को पहले मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद समझा रहा हूँ, इसके बाद हमें बाकी वीडियो पर केवल और केवल सवालों पर चर्चा करनी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है, जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे बना करते हैं। मान लीजिए मैं आपको दो कैपेसिटर दे दूँ, एक कैपेसिटर मान लीजिए इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरेड है और इसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वीबी है तो मान लीजिए 4 वोल्ट है। दूसरा ये संधारित्र आपका C1 है, एक संधारित्र मैंने आपको और दे दिया है, संधारित्र मान लीजिए आपका C2 है, तो C2 बराबर दिया है मान लीजिए 6 माइक्रोफैरेड, तो इसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वीवी बराबर मान लीजिए 3 वोल्ट। बच्चों बात समझिए अच्छे से, ये दो संधारित्र दिए। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि इन दोनों संधारित्रों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो जोड़ने के पश्चात ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है। ये 3 वोल्ट पर फूट जाता है, ये 4 वोल्टेज पर टूट जाता है, फूट जाता है। अगर इन दोनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो वह वोल्टेज बताइए जिसमें पूरा का पूरा निकाय ये दोनों मिल के टूट जाए। 4 वोल्टेज पर टूटेगा कि 3 वोल्टेज पर टूटेगा, क्वेश्चन ये। या ऐसा भी हो सकता है यदि इन दोनों को मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं तो कब टूटेगा उस पर हमें चर्चा करनी है, यानी उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो, बीवी की गणना करनी है। तो देखिए जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दे, चूँकि ये छोटा लिखा है तो इसलिए पहले इसी से निपट लें। मान लीजिए इनको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिए। अब कह रहा है कि अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो बताइए कितना न्यूनतम वोल्टेज लगाएं। यहाँ पर वीवी बराबर क्वेश्चन मार्क है, कितना वोल्टेज लगाएं जिससे ये ठीक टूट जाए, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। मान लीजिए समांतर क्रम में जोड़ो, पहले इसको हल करिए। अब आपको पता है कि समांतर क्रम में जैसे मैं यहाँ 10 वोल्ट रख दूँ तो ये भी 10 है, ये भी 10 हो। समांतर क्रम में दोनों पर जो विभव होता है सेम होता है, ये भी 10 है, ये भी 10 हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर 10 वोल्टेज दे दूँ तो। लेकिन अगर इसमें पता है 4 वोल्टेज अगर दे देंगे तो 4 इसका भी रहेगा और 4 इसका भी रहेगा, लेकिन ये 3 वोल्टेज पर टूट जाता है। तो 4 दोगे तो 3 पर ठीक टूटता है, मतलब टूटने वाला होता है। तो जैसे यहाँ 4 वोल्टेज रखोगे तो ये यार ये तो सहन कर ले जाएगा, लेकिन ये फूट गया होता क्योंकि 3 के बाद ये फूट जाता है। लेकिन अगर हम लोग 3 रखे होते तो ये भी बच गया होता, ये तो श्योर बच जाएगा क्योंकि 4 पर फूटना है और भी 3 ही वोल्ट रखे। इसका मतलब 3 पर दोनों बच जाएंगे, यानी अगर हम लोग दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो जो दोनों बच जाए ऐसा वोल्टेज अगर तुम्हें बताने को कह दीजिए तो 3 वोल्टेज होगा। इसको बोला करते हैं सिस्टम की बीवी, ब्रेक डाउन वोल्टेज।
तो सिस्टम की वी क्या होगी, तो आप बताओगे 3V, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक निकाय बन गया, निकाय मतलब सिस्टम, तो 3V होगी। इसको याद रखने के लिए हमने करा क्या, जिसकी वी छोटी वही निकाय की वी होगी। इसकी वी 4, इसकी वी 3, जिसकी वी छोटी मतलब 3 छोटा वही निकाय की वी है, ऐसा हमने एक ट्रिक मान लिया है। तो मतलब जब भी समानता क्रम में जुड़े हो, अलग अलग ब्रेक डाउन वोल्टेज दिए हो, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछ रहा हो, समानता क्रम में जुड़े हो, तो जिसकी वी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। एक गाना सुने होंगे तो वही रूल अप्लाई करना है बेटा। तो कुल मिला के जिसकी वी छोटी वही निकाय की वी होगी। तो चलिए ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो अब थोड़ी रूल अप्लाई होते हैं। हमने कहा था एक कैपेसिटर है हमारे पास C1, दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास C2। अब इनको मैंने क्या करा, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और उठा के वोल्टेज हमें देना है, जिससे इसकी वी हमें ज्ञात करना है। अगर जोड़ दिया जाए तो बताइए सिस्टम की वी क्या होगी, यानी एक ऐसा वोल्टेज बताइए जिससे दोनों बच जाए। ये आपका जो इसमें बताया गया था, इसकी धारिता शायद बताई गई थी 3 माइक्रोफैरड और इसकी धारिता बताई गई थी, इससे सवाल पे अभी लिखे थे 6 माइक्रोफैरड। इसकी वी थी 3 वोल्ट और इसकी वी थी 4 वोल्ट। ये क्वेश्चन था अभी बताया। उसी क्वेश्चन को अब पहले हम समानता क्रम में जोड़े, अब श्रेणी क्रम में जोड़े। तो चलिए ठीक, अब यहाँ की वी बताना है कि दोनों बच जाए। तो एक बात मुझे समझ में आ गई बेटा कि वी अगर निकालना है तो श्रेणी क्रम में दोनों पर चार्ज सेम होते हैं। जो यहाँ चार्ज फ्लो करेंगे दोनों पर सेम जाएंगे। तो हम चार्ज के आधार पर देखा जाए कौन फूटेगा कौन बच जाएगा। तो अब पहले इसमें लिखा है, पहले संधारित्र पर Q बराबर C × V से आवेश ज्ञात करें। देखिए बेटा, यहाँ पर आवेश ज्ञात किया जाए तो Q1 बराबर C1 V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 4 बराबर 4 × 12 माइक्रो कूलम। Q2 निकाल लो तो C2 × V हो जाएगा। V का मान है 3, तो 6 × 3 बराबर 6 × 18 माइक्रो कूलम। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जैसे मैं यहाँ पर 18 माइक्रो कूलम आवेश दे दूँ और ये कितना अधिकतम आवेश इसमें बह सकता, 12। अब मैं कितने आवेश फ्लो कराना चाह रहा हूँ, 18। तो ये तो लीक कर जाएगा, ये लीक कर जाएगा। इसका मतलब इसमें से यार ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर 12 करता तो ये भी बच जाता, क्योंकि इसमें 12 माइक्रो कूलम आवेश मैक्सिमम प्रेरित हो सकते हैं और यहाँ पर 18 हो सकते हैं। तो इसमें भी 12 हो जाएंगे तो अभी भी लीक नहीं करेंगे, चूँकि 18 तक रख सकता था। 12 ही दे रहे हो तो 100% बचा रहेगा और ये भी बच जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हम 12 माइक्रो कूलम को सेलेक्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा Q न्यूनतम रखें, कम से कम वाला Q रखें। इसमें 2 Q आए थे, जहाँ से हम Q वी निकालने के लिए Q न्यूनतम रखें। मतलब हमें समझ में आया कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। चलिए ठीक, आगे दूसरे नंबर क्या करना है, 1/C, चूँकि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, इससे C निकालना। तो चलिए ये काम हमारा पहला था। दूसरे काम में हमें करना था कि 1/C बराबर 1/3 और प्लस 1/6। तो C बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। हल कर लीजिएगा, 6 LCM ले लीजिएगा। तो कुल मिला के हमने C निकाल लिया। अब वी चाहिए, इस पूरे की वी चाहिए। तो वी अगर चाहिए तो वी बराबर सूत्र क्या है, Q न्यूनतम, तो यानी 12 ले लीजिए बटे C, जो यहाँ पर C नेट निकला था, यानी यहाँ पर जो C नेट है उसको रख लो। तो C नेट निकला था 2, तो कुल मिला के अगर भाग कर दें तो 2 और ये आ जाता 6 वोल्ट वोल्टेज आने का, 6 वोल्ट सिस्टम की वी है 6 वोल्ट। अगर हम लोग 7 वोल्ट कर देंगे तो कोई ना कोई फूट जाए, क्योंकि कुछ बच्चे गेस किया करती है ये 4 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज जुड़ता है तो 4 3 7 वोल्टेज कर दिए, यहीं गड़बड़ हो। जबकि 6 वोल्टेज है, 7 वोल्टेज कर दोगे तो इनमें से कोई एक लीक कर जाएगा, यही लीक करेगा, क्योंकि यहाँ आवेश बढ़ गए होंगे। तो ठीक है, बात समझ में आई होगी।
तो जब भी भैया श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो ऐसे लगाना है, पहले आप टोटल जितने जुड़े हों सब के सब आवेश निकाल लो, उनमें से न्यूनतम वाला सेलेक्ट कर लो, सी नेट निकाल लो, सी नेट निकालने के बाद दोनों का भाग कर दो, तो पूरे सभी के एक निकाय जो बना हुआ था उन सभी का एक निश्चित ब्रेकडाउन वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आप एक क्वेश्चन करा जाए, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप निकालिए। वी चलिए ठीक, आपको 2 कैपेसिटर दिए गए, एक कैपेसिटर है आपका, दूसरा कैपेसिटर, ऐसा निकाय ही बना दें आप, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और हल करिए तुरंत। इसकी धारिता C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड और इसकी धारिता C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड और ये BV है 3 वोल्ट और इसकी BV है 2 वोल्ट और ये बेटा इसकी धारिता है C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड और इसकी BV है, इसकी BV मान लिया जाए 4 वोल्ट। तो अब पूछा गया है बेटा, अगर ये ऐसे जोड़ दिए गए 3 कैपेसिटर यानी 2 श्रेणी में और एक समांतर में, तो जो नेट जोड़ने के बाद आएगी तो सिस्टम की BV क्या है, ये BV चाहिए हमें। निकालो, तुरंत निकालो बेटा, बराबर निकाल डालो। चलिए ठीक, देखिए बेटा एक बात तो हमें समझ जाएगी, इससे करने की कोई जरूरत नहीं। बचा आपका यह श्रेणी वाले में थोड़ी चाह बचा, समांतर वाले में कुछ नहीं। इसकी BV 4 है, अगर मान लो यहाँ का उत्तर 5 आया तो फिर ये उत्तर होगा, लेकिन अगर उत्तर यहाँ का 3 आए, इन दोनों का BV निकाल लें। अगर 3 आया तो समांतर क्रम में दोनों में आ जाएंगे, समांतर क्रम में जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो उत्तर होता। तो इनमें से इनकी BV निकाल लें, फिर ये BV समांतर वाले से कंपेयर कर लें, जो सही होगा उत्तर। अब इसकी BV निकालना है तो पहले दोनों के चार्ज निकालो, तो Q1 बराबर C × V, तो 3 × 6 माइक्रोकूलम। यहाँ पर Q2 बराबर आ जाएगा C × V यानी 4 × 8 माइक्रोकूलम। अब हमें क्या करना था, दूसरे नंबर C नेट निकालना था, तो 1/C बराबर 1/2 + 1/4, 1/2 1/4 एलसीएम हो जाएगा 4 बेटा, 2 दूनी 4, 4 1 के 4, कुल मिला के 4/3। जब C निकालोगे C बराबर 4/3 हो जाएगा। कुल मिला के हमें समझ में आ गया कि जब हम C नेट निकालेंगे तो 4/3 होगा। अब क्या करना था यार, तीसरे नंबर में BV चाहिए, तो BV अगर चाहिए तो क्या करो भाई, अंधे बच्चों, BV चाहिए क्या करो, BV चाहिए तो हम लोग BV बराबर Q न्यूनतम इनमें से कौन है 6 बटे C नेट, तो C नेट 4/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 6 त्रिक 18, 2 से काट ले यार, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9/2 यानी 4.5 वोल्टेज यहाँ का ब्रेकडाउन वोल्टेज है और इसका वोल्टेज है 4, तो अब इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 4.5, इसका है 4। अब ये दोनों जुड़े हैं समांतर में, तो आ जाइए यहाँ समांतर में, जिसकी BV छोटी तो किसकी छोटी, ये 4.5 है, ये 4 है, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो 4 वोल्ट सही, यानी उत्तर आएगा आपका 4 वोल्ट। तो बच्चों थोड़ी बात समझ में आई हो। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखो, चलिए अगला एक क्वेश्चन और बना लो, एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें, इसके बाद मैं आप लोगों को बोले दे रहा हूँ, आप करिए। एक क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ये इनको उठा के मैं एक ऐसे सिस्टम से जोड़ दिया, ठीक, ये BV बराबर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ मैंने दिया हूँ, एक और जोड़ दिया जाए, थोड़ी बड़ा कर लीजिए, यहाँ जोड़ा 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। यहाँ दिया मान लीजिए मैंने 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। यहाँ BV है C1 है, इसकी BV दिया है बेटा, तुरंत करिए, BV दिया है 2 वोल्ट
इसकी बीवी दिया 4 वोल्ट, 4 न करें, इसको दिया 3 वोल्ट, इसको दिया 4 वोल्ट, और इसको दिया 5 वोल्ट, और इसको दिया 6 वोल्ट। ये वोल्टेज पूछ रहे हैं, 2 3 4 5 6 सिस्टम की बीवी पूछ रहे हैं। चलिए तुरंत करो बेटा। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो रोक लीजिए और बाद में उत्तर मिलाएगा। तो Q बराबर सूत्र C इंटू वी, यहाँ इन दोनों का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 माइक्रो कूलम, ये 2 आ लिखा बेटा, कन्फ्यूज ना हो। यहाँ Q निकालिए, तो Q बराबर C इंटू वी, 4 3 12 माइक्रो कूलम। यहाँ Q निकालिए तो Q बराबर C इंटू वी, तो 12 दूनी जो बच्चा 48 माइक्रो कूलम। यहाँ Q निकालिए, तो यहाँ Q हो जाएगा C इंटू वी, तो 5 और 15 माइक्रो कूलम। यहाँ पर 6 अंक 36 माइक्रो कूलम। ऐसे करके हम सभी जगह आवेश निकालें। अब ये तीन श्रेणी में थे, तो इनमें न्यूनतम वाला लेंगे, तो इनमें कम से कम 12, 4 वाला सही है, तो ये वाला सही करो, बाकी 2 तो काट दो, कोई मतलब नहीं। फिर इन C का नेट निकाल लो, तो 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/12, तो एलसीएम आ जाता है आपका 12, और इसको हम लिख सकते थे 6, 4 3 12, 12 के 12, कुल मिला के 6 3 9 10, यानी 12/10 लिख सकते हैं। 10/12 आ रहा होगा, तो 1/C बराबर है, C बराबर लिखोगे तो उल्टा कर दो, 10/12, यानी हम लोग लिखें 1.2, C बराबर आपका आ जाएगा 1.2। अब आपका C बराबर 1.2 आ गया, अब भाग कर दो, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज मिल जाए ऊपर वाले इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, तो VV के लिए भाग कर दो, Q न्यूनतम बटे C, Q न्यूनतम बटे C, ठीक है यार। तो VV बराबर Q न्यूनतम कौन सा था, 4 बटे C कहाँ है, तो C आया था शायद 1.2। अभी C इनका C नेट निकाले थे यार, C नेट आया था 1.2 माइक्रो फैरेड। अब इसको भाग कर लो, तो 40/12 यानी 20/6 यानी 10/3, 10/3 मतलब 3.333, ये ऊपर आ रहा है। चलिए इधर आ जाओ बेटा, इनमें से किसका चार्ज कम से कम, तो 15 मतलब न्यूनतम आवेश हमें पता चल गया। C नेट और निकालो, तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आपका हो जाता कितना, 6, तो 3 दूना 6, 6 के 6, 3/6 यानी C बराबर 2 आया। तो अब C नेट आ गया आपको 2, तो आपको करना है BV निकालना, तो BV बराबर होता है Q न्यूनतम, यानी 15/2, 15/2 मतलब 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट ये टूट जाएगा, 7.5 वोल्ट मतलब सहन कर पाएगा, ये सहन कर पाएगा 3.33 वोल्ट। तो बताइए यहाँ कौन सा लगाएं, 7.5 लगाएं कि 3.33? तो हमें पता है समांतर क्रम में जिसकी बीवी, क्योंकि इसका आया आपका 3.3, इसका आया 7.5, तो अब ये दोनों समांतर क्रम में कहे जाएंगे, तो जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम, 3.3 उत्तर है ब्रेक डाउन वोल्टेज। चलिए ठीक है बच्चों, बात समझ में आई होगी। आगे हम कुछ क्वेश्चन और करे दे रहे हैं, जिन्हें आप लोगों को मैं उत्तर सही बता दे रहा हूँ। आपको होमवर्क करना है और कमेंट्स करना है कि आपको आए कि नहीं। तो चलिए ठीक है, मैं इधर वीडियो रोक के आपको लिखे दे रहा हूँ, दिए दे रहा हूँ क्वेश्चन होमवर्क। हाँ बच्चों, मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, पूरे 5 क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, पहला क्या है, ये धारिता C1 3 माइक्रोफैरेड, धारिता C2 6 माइक्रोफैरेड, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 4, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 2। तो पूरे दोनों को श्रेणी क्रम के जोड़ने के बाद इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, तो मैं उत्तर बता दूँ 6। आप हल करिएगा पीछे 2 वीडियो देखकर। तो ये सेम C1 4, C2 12, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10, ब्रेकडाउन वोल्टेज 2, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, बता ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, 8 वोल्ट है। आप भी हल करिएगा इसको। और ये क्या लिखा है, 28, ये आपका लिखा है C1 C2 वैल्यू दिया, V इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये 2 श्रेणी में। तो पहले इन दोनों को हल कर डालना है, फिर जो इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज है चेक करिएगा। अगर 6 से कम हो तो यही उत्तर, अगर 6 से ज़्यादा हो तो भी 6 उत्तर। फिलहाल ये 6 से ज़्यादा है, 8 के आसपास, तो यहाँ 6 वोल्ट, इसका उत्तर 6 वोल्ट ही ब्रेकडाउन, इसका उत्तर
जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट होगा। चौथा है, इन दोनों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने का क्या मेथड है, जिसकी भी याद है। तो अब देखिए ये 8.5 है, ये 8 है, तो बस 8.5 उत्तर हो गया। ऐसे यहाँ मैंने 3 जोड़ा, सभी की धारिता C। यहाँ मैंने 2 जोड़ा है, 4 और 12। अब यहाँ की बीवी 5 है, यहाँ की बीवी 1 है, इन तीनों की अलग अलग बीवी है, 2 है, 3 है, 1.5 है। अब इस तीनों की मिला के एक बीवी निकालो, इन दोनों की मिला के एक बीवी निकालो, जिसकी बीवी छोटी बस वही उत्तर है, खत्म इनमें से। तो इसका उत्तर आपका 3 वोल्ट आना चाहिए। अब चेक करो 3 वोल्ट किसका है। तो चलिए ठीक है, आप ये 5 क्वेश्चन करिए, जो ना है तो उसको आपको बता देना कि सर पहला वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला नहीं है, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं है, तो ये बस ये नंबर मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से ये कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को हल करके बता दूंगा या एक वीडियो और बना दूंगा। तो चलो ठीक है बच्चों, इस वीडियो हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।